आज का हमारा टॉपिक है डायक। डायक का पूरा नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यह एक बाईडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ऑन होता है। डायक के दो टर्मिनल होते हैं जिसका नाम MT1 और MT2 है। डायक थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है। द टर्म डायक stand for diode for alternating current। डायोड का पूरा नाम है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इट इज अ bidirectional semiconductor switch डायक बाईडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है। बाईडायरेक्शनल मतलब ये दोनों तरफ से करंट को फ्लो करता है। दैट कैन टर्न ऑन इन बोथ फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन। डायक फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ऑन होता है। A diac is a device which has two terminal। इसके दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का नाम है MT1 और MT2 and it is a member of थ्रिस्टर फैमिली। जो डायक है इसके दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का नाम है MT1 और MT2। डायक मेंबर होता है थ्रिस्टर फैमिली का। अगर हम डायक का बेसिक सिंबल बनाएं तो डायक का बेसिक सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है। बेसिक सिंबल को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। ऊपर में हो जाएगा MT2 और नीचे में हो जाएगा MT1। जो डायक है इसमें दो डायोड सीरीज में जुड़े होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये डायक का बेसिक सिंबल होता है। अगर इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं तो डायक का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर डायक का बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है।
एक नीचे का टर्मिनल जिसका नाम है MT1, MT1, ऊपर का टर्मिनल का नाम होता है MT2। अब इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N3, ये होगा P1, N2 और नीचे वाला हो जाएगा P2। ये जो डायक है ये करंट को दोनों दिशा में फ्लो करता है। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे कि ये जो टर्मिनल है MT1 और MT2, इसमें सप्लाई का पोलैरिटी को हम किस प्रकार से रखें कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आए और कभी नीचे से ऊपर के जाए। इसमें दो केस को हम मानेंगे। केस वन, जब MT2, जब ऊपर वाला टर्मिनल MT2 पॉजिटिव हो जाएगा तब जो करंट फ्लो है कुछ इस प्रकार से होगा। P1, N2, P2 और M3 की तरफ, मतलब अगर MT2 को आप पॉजिटिव रखें और MT1 को नेगेटिव तो करंट फ्लो कुछ इस प्रकार से होगा। इसी तरह अगर हम केस 2 में बात करें, केस 2 में जब MT1 को आप पॉजिटिव रखिएगा, MT1 को जब आप पॉजिटिव रखिएगा और MT2 को जब आप नेगेटिव रखिएगा तो करंट फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। P2, N2, P1 और N1। तो इस प्रकार से आप बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं कि डायक में करंट का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है जब आप इसका पोलैरिटी को बदलते हैं। अभी हम कुछ एप्लीकेशन के बात करेंगे कि डायक का प्रयोग किन जगहों में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डायक। एप्लीकेशन डायक का किन किन जगहों में प्रयोग किया जाता है। डायक को हम लोग लैंप का डिमर को कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द लैंप डिमर सर्किट। अगर आप लैंप का ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप डायक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, इट इज यूज्ड इन हीट कंट्रोल सर्किट। अगर आपको हीट को कंट्रोल करना है तो आप डायक का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इट इज यूज्ड इन द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, आप डायक का प्रयोग करके यूनिवर्सल मोटर का स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर एप्लीकेशन है जो कि डायक का मैक्सिमम किया जाता है ट्रिगरिंग सर्किट में। इट इज यूज्ड इन द ट्रिगरिंग ऑफ डायक का प्रयोग
थायरिस्टर को टिगरिंग करने में भी किया जाता है। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है डायरेक्ट